हेलो फ्रेंड्स, आई एम एजे। सो यार, फीलिंग ऑफ डिमोटिवेशन आ रहा है क्या? अब लग रहा है ऐसा, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमारे आसपास के बच्चे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि उनको सब समझ आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कम समझ आता है। टीचर जो बोलता है सब ऊपर से जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, सब हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। अब नहीं हो रहा, अब क्विट करने का मन कर रहा है, हार मानने का मन कर रहा है। तो यार, ये स्टोरी आपको डेडिकेटेड है। ये स्टोरी है एक बच्चे की, एक 18-19 साल का बच्चा जो बहुत गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, पर सपने छोटे नहीं हैं उसके, सपने बहुत बड़े हैं। प्लेन उड़ाना चाहता है, पायलट बनना चाहता है। उसने एनडीए का इंटरव्यू दिया, पर वहां जाने तक के उसके पास पैसे नहीं थे। बहन को जाके सारी सिचुएशन बताई कि बहन अब क्या करूं, इंटरव्यू है, जाने के पैसे नहीं है, अब क्या करूं। बहन के पास कंगन थे, उसने कंगन बेच दिए। उसने कहा भाई तू एक बार इंटरव्यू दे के, कंगन तो फिर भी बन जाएंगे, लेकिन तू सक्सेसफुल होना चाहिए। भाई की आंखें भर गई और उसने कहा बहन को, इंटरव्यू के बाद मैं सिलेक्ट होके आऊंगा और ये तेरे कंगन वापस लेके आऊंगा। मुझे हो सकता है हमारा एनडीए का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आने जाने के पैसे वो देते हैं। तो जाने जाने के पैसे बने उस कंगन बेच के। तो वो गया, इंटरव्यू दिया, पर क्लियर नहीं हो पाया। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, सब मेरे साथ ही हो रहा है, सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, बहुत परेशान हुआ। देहरादून गया था इंटरव्यू देने, वहां की पहाड़ी पे गया और वही ख्याल जो ज्यादातर सब बच्चों के मन में आता है, अब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, सुसाइड कर लेते हैं। अब सब ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये। अब सुसाइड करने का मन कर रहा है, वही ख्याल, वही चिंता। बहन को जाके क्या जवाब दूंगा कि उसने अपने कंगन बेच दिए और सोचा था कि इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, पायलट बनूंगा, प्लेन उड़ाऊंगा, पर उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। वहां पे जैसे ही वो पहाड़ी पे कूदने जा रहा था, उसे एक साधु बाबा मिले। वो इतना परेशान था ना बच्चा कि साधु बाबा के सामने अपनी सारी सिचुएशन रख दी कि बाबा मैं अपने बहन के कंगन लेके आया हूँ, अब क्या होगा, बहन को जाके क्या जवाब दूंगा, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप ही कुछ बताइए। तो उसके साधु बाबा अपने साथ घर लेके गए, उसे खाना खिलाया, उसे सुलाया। अगले दिन उसके जाने के पैसे दिए, ले बेटा इस पैसे से घर जा। वो बच्चा और परेशान, मुझे तो लगा आप मुझे कोई सोल्यूशन बताओगे, आप तो मुझे पैसे देके घर भेज रहे हो। उन्होंने कहा तू कर्म कर, मेहनत कर और सब्र कर। प्लेन उड़ाना चाहता था ना वो, पर उड़ाई सीधी मिसाइल। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये स्टोरी थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। अगर वो उस दिन हार मान गए होते ना, तो शायद इतना बड़ा लेजेंड हमारे सामने नहीं आ पाता। इसलिए ये स्टोरी यार आप सभी को डेडिकेटेड है, जो भी ऐसे हार मान रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन देखना आप सब कुछ बड़ा करने के लिए बने हुए, लेकिन 1% भी लग रहा है ना कुछ अभी भी हो सकता है, तो होगा, जरूर होगा। आप सब कुछ ना कुछ बड़ा करोगे, देखना। सिर्फ 6 महीने, और 6 महीने में ना हमारी लाइफ पूरी की पूरी 360 डिग्री बदलती है। फर्क है तो सिर्फ मेहनत का। मेहनत करो, कर्म करो, सब्र करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप अपने घर में अपनी फैमिली की सिचुएशन बदलने के लिए पैदा हुए हो, ये बात ध्यान रखना। आप हार नहीं मान सकते, आप नहीं रुक सकते, आपको अपना कर्म जारी रखना होगा, हमने 100% देना होगा। डिमोटिवेशन आ रहा है, आने दो, जो कुछ हो रहा है होने दो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैं अपनी सिचुएशन बदल के रहूंगी, मैं अपनी सिचुएशन बदल के रहूंगा। हार कभी मत मानना, कभी क्विट मत करना, कभी ना कभी आपकी सिचुएशन बदलेगी। और उस दिन आपको ये बात ध्यान आएगी कि उस दिन हार मान ली होती तो शायद ये सिचुएशन ना आती। अब ये चीज मेरे साथ ना आ रही होती अगर उस दिन हार मान ली होती तो। इसलिए यार ये स्टोरी को अपने मन में बसाना, इंस्पिरेशन लेना। आप सब एक ना एक लेजेंड हो, सब एक ना एक कुछ ना कुछ बड़ा करोगे,
वो कहते हैं ना, अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो उसकी तरह जलना सीखो। अगर वो जलने से ही डर जाता ना सूरज, शायद इतना चमक ना रहा होता आज। नेचर ही हमारी इंस्पिरेशन है, नेचर में हमारी इंस्पिरेशन बची है। आप देखो, अब हम कई डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, ब्रेकर्स बहुत आते हैं, पर वो ब्रेकर्स को देख के हम ये तो नहीं कि हम घर वापस चले जाते हैं, हमें डर लगता है कि यार ब्रेक मारनी पड़ेगी। हाँ ये होता है, ब्रेक मारनी पड़ेगी, थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, लेकिन फिर स्पीड बढ़ेगी। इसी उम्मीद से हम चलते रहते हैं कि फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर कुछ ना कुछ होगा और फिर हमारी डेस्टिनेशन हमारे को मिलेगी। बस इसी उम्मीद में चलते रहो, जो कर सकते हो अपने 100% करो, चलते रहो, कभी होप मत छोड़ना, कभी क्विट मत करना। जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती चलते रहो, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, हफ्ते तक नहीं मिलेगी, महीनों तक नहीं मिलेगी, साल तक नहीं मिलेगी। एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, 10 बार हारोगे, लेकिन एक ना एक बार तो जीतोगे ना यार। और जब वो जीतोगे ना तो सब हार को भूल जाओगे, उस दिन सिर्फ आपको अपनी जीत याद होगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, होने दो, बस तैयारी करते रहो, अपना कर्म मत छोड़ो, ये सब बदल जाएगा देखने के दिन। अपना कर्म मत छोड़ना कभी भी। ये जो छोटे छोटे ब्रेकर्स आते हैं ना, ये हमारी सक्सेस का पार्ट होते हैं। कहते हैं ना, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर उसी फेलियर पे हम अटक के बैठ जाएंगे ना, यार ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्या होंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार, तब देते रहो जब तक नहीं होता। हार मत मानो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।